नार्को टेररिज्म की वजह से हमारे यहाँ ड्रग्स बहुतायत में मिल रही है, गली गली मिल रही है। जातियों को तोड़ना होगा, हिंदुत्व को जगाना होगा, हिंदुत्व को पिरोना। भारत माता की आनंद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश यादव जी, श्रद्धेय श्री महावीर जी, आदरणीय विजय शंकर तिवारी जी, डॉक्टर जिनेंद्र जी, श्री दीक्षित जी, श्री अशोक जी, डॉक्टर मुनीश जी, रागिनी जी और राम अग्रवाल जी, जो बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, और हम सबको जोड़ने वाले ऐसे श्री एलपी सिंह जी। बहुत सारी बातें इतिहास के संदर्भ में हो चुकी हैं, इसलिए मैं इतिहास का विषय नहीं ले रहा हूं, क्योंकि श्री महावीर जी ने और आदरणीय विजय शंकर जी ने इतिहास को बहुत सुंदरता से आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब समस्या ये है जिस पर हमें अब चर्चा करनी है, और वो चर्चा यहाँ से शुरू होती है कि जो परेशानियाँ थी वो तो थी, जो परेशानियाँ हैं वो सामने दिख रही हैं, और जितने भी सुधी संघ के लोग हैं वो ये सब जानते भी हैं। तो हम करें क्या, यहीं से मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, लेकिन उससे पहले मैं स्वयं को और आप सबको संघ के 100 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में बहुत सारी बधाइयां देता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ उपस्थित बच्चे, बहनें, भाई बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, और आपकी उपस्थिति इस बात को दर्शा रही है कि आप हृदय से चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र बहुत उन्नत हो। मैं कुछ हल पर बात करूंगा, इन समस्याओं से निकले कैसे, जो मेरे छोटी सी बुद्धि में आती हैं चीजें, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहली बात, नशा मुक्ति। आप देख रहे होंगे कि दिन ब दिन हमारे घर परिवारों में, युवाओं में भी, बड़ों में भी नशे की आदत बढ़ती चली जा रही है। इससे बहुत सारे घर परेशान तो हैं, लेकिन एक बात और भी है इसमें, बहुत सारे घर इसे मॉडर्नाइजेशन का एक पहलू मानते हैं और इसे पीने में, खाने में, ड्रग्स लेने में ये अपनी शान समझते हैं। मैंने कई सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा जो ये कहते हैं बाहर पीने से तो अच्छा मेरे साथ बैठ के पियो। ये बिल्कुल नहीं करना है। हम उस चीज को लीगलाइज कर रहे हैं, हम टेक्निकली अप्रोप्रिएट बना रहे हैं एक बुरी आदत को, और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो युवा थे और घर मोहल्ले का कोई भी बड़ा व्यक्ति वहां आता था तो फिर वो चुप इधर उधर चले जाते थे, और जब युवा आते थे और वहां कोई बुजुर्ग व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर रहा होता था तो वो भी छुप जाता था। तो ये एक दूसरे के प्रति संस्कार थे, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट थी। आज वो रिस्पेक्ट खत्म हो रही है। जो बेटा, जो परिवार साथ बैठकर नशा करेंगे उनमें एकात्म नहीं रह सकता। वो धीरे धीरे जो जिस मॉडर्निटी की हम बात कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे अपने अपने कामों पे लगते जाएंगे, और ऐसे बच्चे माता पिता को कभी भी मान्यता नहीं देंगे। और इसमें गलती बच्चों की नहीं, इसमें गलती माता पिताओं की है। हम बहुत जल्दी सारे प्रश्न खड़े कर देते हैं बच्चों पर, लेकिन माता पिता स्वयं से जाने, स्वयं को देखें
कि क्या वह चीजें ठीक कर रहे हैं। तो पहली चीज है ये नशा रोका जाए। और ये नशा कैसे, ये नशा क्यों भी रोका जाए, इसका भी एक कारण बताता हूं। एक शब्द आता है टेररिज्म। आपने देखा बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। टेररिज्म कोई बात तो आप सब जानते हैं, लेकिन टेररिज्म की एक और शाखा है और वो है नार्को टेररिज्म। ये नार्को टेररिज्म की वजह से हमारे यहाँ ड्रग्स बहुतायत में मिल रही है, गली गली मिल रही है। 8वें 9वें बच्चे भी इसका शिकार, क्लास के बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं और बड़े भी इसका शिकार हो रहे हैं। इससे बच जाइए, नहीं तो जहां हम एक और सोच रहे हैं कि हम में शत्रुबोध होगा, शत्रुबोध आ भी गया, लेकिन वो नशा अपने आप को इतना फैला देगा कि आप शारीरिक मानसिक रूप से इतने कमजोर हो जाएंगे कि जानते होंगे ये शत्रु है, फिर भी उसकी गुलामी करेंगे। ये इतनी खराब चीज है, कृपया इससे बचिए यदि आप हिंदू को मजबूत देखना चाहते हैं। दूसरी बात, क्या जातियां टूट गई हैं? हम इतने वर्षों से चिल्ला रहे हैं, न जाने कितने संतों ने इस बात को कहा है। स्वामी विवेकानंद हमारे ध्वज पे रहते हैं, हमारे स्कूलों के बोर्ड पे रहते हैं, लेकिन क्या हम स्वामी विवेकानंद जी की बात मानते हैं और उनसे कहते हैं और लोगों से कहते हैं? अपने परिवार में हम क्या जाति भेद, जाति बंधन तोड़ चुके हैं? प्राचीन भारत का एक साहित्य मुझे दिखा दीजिए, एक साहित्य, एक लाइन, एक साहित्य की एक लाइन जो जन्म से जाति प्रथा को मानती हो। अंग्रेज ये जहर हमारे मन में डाल के चले गए और इस पर हमारी आज तक बहुत क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन ये जातिवाद और जगह होता है, वहां पर उनका क्रिटिसिज्म नहीं होता। डिनोमिनेशंस तो क्रिश्चियनिटी में भी हैं, जातियों के आधार पर 72 फिरके वो इस्लाम में भी है, मुसलमानों में भी है, लेकिन उनका जिक्र नहीं होता क्योंकि वो एक होकर खड़े हैं और उस स्तर पर कभी नहीं आते, न ही उनकी बातें हम तक पहुंचती हैं। और हम उनको बहुत ओपनली कहते हैं। मैंने मंचों से ऐसे बहुत सारे लोगों को बोलते देखा जो जाति प्रथा के विरुद्ध खड़े थे, जाति प्रथा के विरुद्ध खूब खुल के बोलते थे, लेकिन जब उनके अपने घर में बहू अथवा बेटी का विवाह या बेटे का विवाह होता था तो जो सबसे पहली चीज आती थी वो जाति आती थी। इसी जाति ने हमें मुगलों से हरवाया, इसी जाति ने हमें डच, पुर्तगीज, फ्रेंच और अंग्रेजों से हरवाया और ये जाति आज भी हमारे सामने राक्षस की तरह खड़ी हुई है। यदि आप 100 करोड़ अपने आप को मानते हैं तो कृपा करके सबसे पहले ये मान के चलिए कि हम सब एक हैं। तो जातियों को तोड़ना होगा, हिंदुत्व को जगाना होगा, हिंदुत्व को पिरोना होगा। एक और कमी हमारे अंदर आ रही है, हमारे युवा किसी तरह ग्रेजुएट होते हैं। बहुत सारे ग्रेजुएट युवाओं से कहिए एक पेज का लेटर लिख दें तो शायद नहीं लिख पाएंगे। 50 लाख लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं और ग्रेजुएट होते ही हम ये बताने लग जाते हैं कि काम कोई छोटा है, कोई काम बड़ा है। नहीं, सारे काम बराबर हैं। छोटे से बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। आज यहाँ पर अरबों रुपए के, भारत के अंदर अरबों रुपए के परिवार ऐसे हैं जिनकी शुरुआत बहुत छोटे से चीज़ों से हुई। उन्होंने शायद सर पे गठरी ढोई, उन्होंने और भी छोटे छोटे कार्य किए, उन्होंने होटल में बेरे के काम किए, उन्होंने बस में कंडक्टरी की। बहुत सारे ऐसे काम थे जहाँ से लोग उठे और बहुत बड़े पहुँच गए। और इसका एक जो खतरनाक पहलू है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब भी आप कोई रिक्त स्थान छोड़ेंगे
चाहे फिजिक्स की भाषा में समझ लीजिए, चाहे सामाजिकता की भाषा में समझ लीजिए, जहां रिक्त स्थान होगा वहां पर वो लोग घुस आएंगे जिनको आपसे कोई मतलब नहीं होगा। आपने फलों का बिजनेस छोड़ दिया, हमने फलों का बिजनेस छोड़ दिया, कोई और घुस आया, अब आप चीखते रहिए, अब आप श्रीमान योगी जी को परेशान करते रहिए, ये ठेला उसका, वो ठेला उसका, इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? क्यों नहीं हम कर सकते? क्यों नहीं हमारी बड़ी बड़ी आड़तें हो सकती? आप ठेला न चलाएं, आप आड़ती बने, आप बड़े बड़े स्टोर वेयर्स के मालिक बने, लेकिन वो काम छोड़ मत दीजिए। केवल आईटी सेक्टर ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इस देश दुनिया के अंदर। और याद रखिए उन युवाओं के कंट्रीब्यूशन को जो आईआईटी से निकले, उन्होंने चाय का बिजनेस, चाय पिलाने का, बना के चाय पिलाने का बिजनेस शुरू किया और वो लोग इतने बड़े स्तर तक पहुंच गए। अब उसे भूलिए मत। यदि हम किसी से प्रेरणा ले तो अपने इर्द गिर्द से प्रेरणा ले, वो ज्यादा अच्छा है। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, सभी लोगों के लिए है, बच्चों के लिए विशेष रूप से है, शारीरिक मजबूती, मानसिक मजबूती और इसके साथ साथ आध्यात्मिक मजबूती होना जरूरी है। हम शिकायत करते हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, ये पूजा पाठ में नहीं बैठते, लेकिन बड़े भी अपनी तरफ झांक कर देखें हम कितने बैठते हैं। और हमारी पूजा पाठ क्या वास्तविक रूप से वो पूजा पाठ है जिसके भारत ने वर्णन किया है, जिसका भारत ने उल्लेख किया है? यानी क्या विज्ञान और अध्यात्म को हम एक साथ लेके चलते हैं? क्या हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समाप्त हो चुका है? ये वो अग्नि बाण है जो मैं छोड़ता हूं और जानबूझ के छोड़ता हूं, क्योंकि जब तक हिंदू समाज इन विषमताओं से परे नहीं जाएगा उसका कल्याण नहीं होगा। नैरेटिव की लड़ाई है आज दुनिया में, भारत को लेकर, हिंदुओं को लेकर। अमेरिका में 25 विश्वविद्यालय के लोग जुड़े और उन्होंने सेमिनार करी और उसका विषय था हाउ टू इरेडिकेट हिंदुइज्म। अब बताइए, जहां पर नैरेटिव की है, बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया था अभी आदरणीय विजय शंकर जी ने कि बिटिया को ये पता ही नहीं था इसलिए वो दूसरे खेमे में चली गई, लेकिन क्या बिटिया के माता पिता को पता था? शास्त्र किस बात का उल्लेख कर रहा है, क्या हम लोगों को पता है? हृदय पे हाथ रख के सोचिएगा, हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सोचिएगा, अपने आसपास के लोगों से पूछवाइएगा या पूछिएगा कि कितने हिंदुओं ने गीता का मुख पृष्ठ देखा है, महाभारत का मुख पृष्ठ देखा है, रामायण का मुख पृष्ठ देखा है, बाकी बात तो छोड़ दीजिए। स्वयं से सवाल कीजिए, आप किस धर्म? ये तो देखिए, सरकार उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र में हो, मजबूत सरकार है, इसकी वजह से हमारी आपकी प्रतिष्ठा है, लेकिन सरकारें सारे काम नहीं कर सकती, वो कार्य हमें करने पड़ेंगे। वो सरकार चाह कर भी आपको गीता की पुस्तक नहीं पढ़वा सकती, मजबूरी है। हमारा जो संवैधानिक ढांचा है वो इस प्रकार का है, वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रयास हुए लेकिन वो प्रयास फेल हो गए। तो आप जरा सोच के देखिए कि आप स्वयं यदि श्री कृष्ण के चतुष्ट वर्ण की बात करेंगे तो फिर आप अपने बच्चों को ये बता पाएंगे कि श्री कृष्ण के समय में भी, उसके बाद मौर्य काल में भी, गुप्त काल में भी जातिवाद नहीं था और हम क्रूर जातियों को लेकर कभी नहीं रहे। अगली बात मैं करता हूं, क्योंकि समय की मर्यादा है, बहुत लंबा मैं विषय नहीं खींचूंगा, लेकिन नैरेटिव विमर्श और इसके साथ साथ अनुशासन ये बहुत आवश्यक है। हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे बड़े, जब कोई बौद्धिक होता है तो कितने लोग आकर बैठते हैं और सुनते हैं। ये दुखद स्थिति है कि यहाँ मंच से लोगों को कहना पड़ रहा था, हमारे संचालक महोदय को कहना पड़ रहा था कि भोजन बंद कर दीजिए, यहाँ आके सब लोग बैठे। ये
अनुशासन की बात है। और यदि ये अनुशासन नहीं हुआ तो ये कार्यक्रम होकर रह जाएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, शाम को सब लोग बैठेंगे, बहुत बढ़िया कार्यक्रम कराया, चलो चाय पीते हैं, ये खाते वो खाते, बस हिंदुत्व कहाँ गया? आपके पास क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसमें आप रोक सके विधर्मियों को? इन्हीं सरकारों के, मजबूत सरकारों के होते दिल्ली में मंदिर टूटे, इन्हीं सरकारों के होते हुए जामिया के सामने लोगों ने पिस्टल्स लहरा दी, इन्हीं सरकारों के होते हुए न जाने कितने आततायी ने बर्बरतापूर्वक कार्य किए। पहलगांव में भी इंसिडेंट हुआ, कितने बर्बरतापूर्वक कार्य हुए। तो क्या समझते हैं आप कि अगर ये छाता हट गया तो फिर क्या होगा? बाकी लोग हमें कहां लेके जाएंगे? तो ये डरने की बात नहीं है, लेकिन सचेत और जागरूक होने की बात है। इसके लिए संघ के प्रचारकों से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। काम किया, नेपथ्य में चले गए, पर्दे के पीछे, कोई ढोल नहीं बजाया। आज हम काम नहीं करते, ढोल ऐसा बजाते हैं कि पूरी दुनिया हमको शक की नजर से देखने लगती है। उन्होंने काम किया और अपनी साइकिल उठाई और चल दिए दूसरे कार्य के लिए, दूसरे कार्यक्रम के लिए। वह कभी सामने ही नहीं आए, उन्होंने लोगों को सामने खड़ा किया। आप समझिए ये कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी थी। और जो लोग पर्दे के पीछे कार्य करते हैं और जनता को जोड़ते हैं उस कार्यक्रम से, वह कार्यक्रम सफल होता है, इसके रूप में सफल होता है। जैसे इस कार्यक्रम का रूप केवल आपको यहाँ बिठाने का मकसद नहीं है। ये जो 80,000 सम्मेलन हो रहे हैं देश भर में, उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप घर से निकल के कुर्सी पे आए और भोजन प्रसाद लें या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखें। उसका मतलब है कि वो चेतना हमारे अंदर जागृत हो। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली बात में, मतांतरण रोकेंगे कैसे आप? पंजाब में क्या स्थिति हो रही है? आप सब सुधी लोग हैं, आपको सब पता है पंजाब में क्या स्थिति हो रही है, गाजियाबाद में क्या स्थिति हो रही है। घर की डोरबेल बजाते हैं, यहां भी हो सकता हो रहा हो, घर की डोरबेल बजाकर बाइबल बेच देते हैं, बाइबल देते हैं कि अगर आपका कल्याण कर सकते हैं तो यही सुनो। कितनी जगह ऐसी चीजें हुई हैं, पाउडर खिला दिया, उसमें दवाई मिली हुई है। भक्त को लगा, वो सीधा साधा व्यक्ति है ट्राइबल कम्युनिटी का, उसे लगा कि इस मिट्टी में नाम लेके इन्होंने हमारे जो मुंह में दे दी है, इससे तो हम ठीक हो गए, तो चलो इसी धर्म को मानते हैं। वो इसी धर्म में जाके जुड़ जाते हैं। लेकिन इस मतांतरण, धर्मांतरण को कैसे रोकें? केवल मुस्लिम्स की प्रॉब्लम नहीं है या क्रिश्चियंस की प्रॉब्लम नहीं है। जिनका मत परिवर्तित तो होता है, क्या ये उनकी दिक्कतें नहीं है? क्या हमारी बेटियों की दिक्कतें नहीं है? ये वो जाति क्यों है दूसरे खेमे में? इसलिए कहीं ना कहीं हमें भी अपने गिरबान में झांक कर सोचने की आवश्यकता है कि धर्मांतरण और मतांतरण होता कैसे है, होता क्यों है, और कानून से आप इसे कितना निपट सकते हो। 21 साल के बाद क्या आप उसे फोर्स कर सकते हो? कानून आपके साथ नहीं खड़ा हो पाएगा, वहां चाहकर भी नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि जो बेटी है हमारी वो उसके पक्ष में है। ये सिर्फ होगा जब परिवार एक होगा, उनके बीच में अच्छे डिस्कशंस होंगे, वो लोग बैठते होंगे, वो लोग बातें करेंगे, तो कहीं जाकर ये परिवर्तन होगा, अन्यथा ये परिवर्तन नहीं रुकता। अब हम सब मिल के चिल्ला रहे हैं, कितने वर्षों से चिल्ला रहे हैं, रुका क्या? बढ़ रहा। दूसरी बात, आपको नौकरशाही में जाना चाहिए, जुडिशरी में जाना चाहिए, अच्छे व्यापारी आपको बनना पड़ेगा। लेकिन अध्यापन और पत्रकारिता में भी जरूर अपनी पैठ बनाइए। वहां से चीजें सर्कुलेट होती हैं, वहां पर भी आपको होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
और सीधे ऐसे बात मत कीजिए मार देंगे काट देंगे, किसे मार देंगे किसे काट देंगे, आज तक कितने मार दिए कितने काट दिए, ये सब कहने की बातें हैं। ये मंचों से अच्छी लगती हैं लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रा से नहीं में आएंगी, क्योंकि हिंदू एक चींटी भी देखता है तो पैर से बच कर निकलता है, वो उसके बस के नहीं है मार देंगे काट देंगे। प्रैक्टिकल बात कीजिए। हम प्रैक्टिकल बात ये क्यों नहीं करते कि हम इतने मजबूत होंगे, वैचारिक रूप से आध्यात्मिक रूप से हम इतने मजबूत होंगे और उस मजबूती का सीधा असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। जो हमने डाला है असर, ऐसा नहीं है पिछले 10 वर्षों में 11 वर्षों में वो असर हमने डाला है। हमारे बच्चे आज वहाँ ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं, हम लोग भी बाहर जाते हैं ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती है। तो आप प्रैक्टिकल बात कीजिए, इम्प्रैक्टिकल बात करने से कोई लाभ नहीं होता। रेटरिक्स में आप जाएंगे, उपमाएं देते रहिए, उससे कुछ होता हुआ तो नहीं। इसलिए बहुत प्रैक्टिकल बात कीजिए और कभी कभी लगभग हर महीने में एक बार ये बौद्धिक अवश्य किया कीजिए। कहीं भी बैठ गए, कोई ज़रूरत नहीं है इतने बड़े कार्यक्रम की, कहीं भी बैठ गए, किसी भी सोसाइटी के पार्क में बैठ गए और बौद्धिक शुरू हो गया एक माइक लगा के। और जब हिंदू अनुशासित होगा तब इसका रंग बदलेगा। अभी तो ध्यान रखिए, 2 चीज़ें सरकार की अपनी अलग मजबूरियां हैं। जो यूजीसी एक्ट अभी पास हुआ और इसके साथ ये भी आप जान लीजिए कि सरकार ने मुस्लिम्स के उत्थान के लिए 4.52 करोड़ का वजीफा बांटना शुरू किया है। और इन सब विरोधाभासों के बदले बीच में से, इन सब विरोधाभासों के बीच में से हिंदू को निकल कर खड़ा होना है, अपना परचम फहराना है। और ये तो वो भगवा है जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसक है। यहाँ तक कि कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है इस रंग के बारे में, क्योंकि ये शांति और सुकून का रंग है। तो हम वीर थे, लेकिन हमें अब पुनः वीर होना होगा, मजबूत होना होगा, अनुशासित होना होगा, शारीरिक मानसिक अध्यात्म रूप से बली होना होगा। तब कहीं जाकर हमारी रंगत बदलेगी और तब कहीं जाकर बनना शुरू होगा हिंदू राष्ट्र। अब सब लोगों ने इस सुंदर कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। मैं पूरी टीम को, पूरी कमेटी को हृदय से बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आप सब लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, इस कामना के साथ एक बार वंदे वंदे वंदे। जय हिंद।